अस्सलामो आलेकुम दीनी भाइयों और बुजुर्गों, आज की इस नहायत ही मुकद्दस और ज़रूरी मालूमाती पेशकश में आप सबका इस्तकबाल है। देखिए, कुर्बानी सिर्फ एक रस्म या आम अमल नहीं है। ये हमारे प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस सुन्नत की अजीम यादगार है जिसने फर्मा बरदारी की सबसे ऊंची मिसाल कायम की थी। तो आइए आज की इस गुफ्तगू में हम ठीक शरीयत के मुताबिक कुर्बानी का सही तरीका और इसकी ज़रूरी दुआएं समझते हैं, ताकि हमारी ये इबादत अल्लाह की बरगाह में कबूल हो। आज के इस मुकम्मल खाके में हम 6 बुनियादी बातों को कवर करेंगे। पहले हम बात करेंगे कुर्बानी की सच्ची नीयत के बारे में। फिर देखेंगे जानवर को लिताने का सुन्नत तरीका क्या है, ज़बह से पहले कौन सी दुआ पढ़नी है, सही ज़बह का तरीका क्या है, ज़बह के फ़ौरन बाद की दुआ, और आखिर में अगर आप दूसरों के नाम से कुर्बानी कर रहे हैं तो उसका क्या तरीका है। इंशाल्लाह इसके बाद कुर्बानी के हवाले से कोई शक बाकी नहीं रहेगा। तो शुरुआत करते हैं पहले और सबसे अहम हिस्से से, कुर्बानी की सच्ची नीयत। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं, हर इबादत का दारोमदार नीयत पर ही होता है। दिल का इरादा असल चीज़ है मेरे भाइयों। इस अजीम जज्बे को समझने के लिए इन अल्फाज पर गौर कीजिए। या अल्लाह, मैं सच्चे दिल से अपनी तरफ से ये जानवर तेरे नाम पर कुर्बान कर रहा हूँ, इसे कबूल फरमा। यहाँ सबसे बड़ा नुक्ता क्या है? हमारा मकसद सिर्फ गोश्त खाना या तकसीम करना बिल्कुल नहीं है। असल मकसद तो अपने खालिक की रज़ा हासिल करना है। ज़बान से अदा करने के साथ साथ दिल में वो सच्ची फर्माबरदारी होना बेहद लाजमी है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जानवर को लिटाने का सुन्नत तरीका। नियत के बाद ये जानना ज़रूरी है कि ज़बह के वक्त हमारा बर्ताव जानवर के साथ कैसा होना चाहिए। हमारी शरीयत ने जानवर की सहूलियत और उसके एहतराम का बेहतरीन ख्याल रखा है। इसके 3 अहम कदम हैं। पहला, जानवर को हमेशा उसके बाएं पहलू यानी लेफ्ट साइड पर लिटाना चाहिए। दूसरा कदम सिमत का है। जानवर का मुंह किबला की तरफ यानी मगरिब की जानिब हो और उसकी पीठ मशरिक की तरफ हो। और तीसरा कदम, ज़बह करने वाले हजरात अपना दाहिना पैर हल्के से जानवर के पहलू पर रखें ताकि उसको काबू में रखा जा सके और उसको ज़्यादा तकलीफ ना हो। ये तरतीब मुकम्मल सुन्नत के मुताबिक है। तीसरा अहम मरहला है ज़बह से पहले की दुआ। लिटाने के बाद ये वो अजीम लम्हा होता है जहां आपका ज़मीन पर किया गया अमल आसमान से जुड़ता है। यहाँ पर मुकम्मल दुआ और हिदायत वाज़ेह तौर पर दी गई है। मैं तो गुजारिश करूंगा कि आप यहाँ थोड़ी देर ठहरकर इन मुकद्दस अल्फाज को अपने जहन में ठीक से बिठा लें। ये वो अल्फाज हैं जो इस अमली फ़ेल को एक अजीम इबादत का दर्जा दे देते हैं। दुआ का सिलसिला कुछ इस तरह से है। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़म वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमरतु व अना मिनल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा मिनका व लका। और इसके फ़ौरन बाद आपको बुलंद आवाज़ में कहना है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। इसका मतलब है कि मैं अपना रुख उस पाक ज़ात की तरफ करता हूँ जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, और अल्लाह के नाम के साथ जो सबसे बड़ा है। ये अदायगी रुख को ताज़ा कर देती है। चौथा हिस्सा है सही ज़बाह का तरीका। दुआ के फ़ौरन बाद हमारा अमली हिस्सा शुरू हो जाता है, और यहाँ शरीयत के अहकाम पर अमल करना बेहद ज़रूरी है। शरीयत का साफ फरमान है कि ज़बाह के वक्त जानवर को कम से कम तकलीफ पहुंचाई जाए। इसके लिए सबसे पहली शर्त एक निहायत तेज़ छुरी का इस्तेमाल है ताकि अमल तेज़ी से और आसानी से मुकम्मल हो। और दूसरी सबसे अहम बात, छुरी गले पर इस तरह फेरी जाए कि कम से कम 2 से ज़्यादा अहम नसें ज़रूर कट जाएं, यानी 3 या 4 नसें करनी चाहिए। ये एक लाजमी शर्त है बुजुर्गों, इसके बगैर ज़बाह दुरुस्त नहीं माना जाएगा। पांचवा हिस्सा है कुर्बानी के बाद की दुआ। ज़बाह का अमल मुकम्मल होने के बाद हमें खामोश नहीं रहना है, बल्कि बारगाह इलाही में कबूलियत की दुआ करनी है। ज़बह के फ़ौरन बाद ये निहायत ही प्यारी दुआ पढ़ी जाती है। अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्नी कमा तकब्बलता मिन खलीलिका इब्राहीमा व हबीबिका मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। या अल्लाह, इस कुर्बानी को मेरी तरफ से उसी तरह कबूल फरमा जिस तरह तूने अपने दोस्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबूल फरमाई थी। यहाँ मिन्नी का लफ्ज़ ज़ाहिर करता है कि ये कुर्बानी मेरी अपनी तरफ से है। और अब आते हैं अपने छठे और आखिरी हिस्से पर, दूसरों के नाम से कुर्बानी। अक्सर हजरात अपने वालिदैन या रिश्तेदारों की तरफ से कुर्बानी कर रहे होते हैं, तो इसका सही तरीका क्या है?
اس چھوٹے سے لیکن اہم لفظی فرق کو سمجھنا ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر قربانی آپ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں تو دعا کے آخر میں منی کہیں گے، لیکن اگر آپ کسی اور کی طرف سے کر رہے ہیں تو منی نہیں پڑھنا، اس کی جگہ آپ من کیا کہیں گے اور اس کے فوراً بعد اس شخص کا نام لیں گے۔ مثال کے طور پر من عبداللہ یا جو بھی نام ہو، جس کی طرف سے قربانی کرنی ہو ان کا نام من کے بعد لینا لازمی ہے تاکہ قربانی سیدھا انہی کی طرف منسوب ہو سکے۔ تو دینی بھائیوں اور بزرگوں، اس معلوماتی گفتگو کے آخر میں اس فکر انگیز سوال کے ساتھ آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ کیا ہماری قربانی صرف ایک گوشت تقسیم کرنے کا عمل ہے یا اللہ کی راہ میں سچی فرمانبرداری کا ثبوت؟ یقین جانیے، قربانی اصل میں نفس کی قربانی ہے، ہمارے دلوں کی تقویٰ کی پرکھ ہے۔ آج ہم نے شریعت کا مکمل طریقہ اور سنت کی اہمیت دیکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اور آپ کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس کے عظیم مقصد کو ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رکھے۔ آمین۔ خدا حافظ۔